Hello dear friends, I am Professor D.M. Dharmadhikari, Director of Preeti Engineering Classes and Preeti Study Center. I welcome all of you for today's session. Friends, previous lecture में हमने ये देखा कि लाइन के प्रोजेक्शंस कैसे निकालते हैं। एक लाइन का अगर प्रॉब्लम हम लोगों को दिया है तो उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कैसे निकाला जाता है। तो आज हम स्टडी करेंगे उसके आगे के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं ऑन द बोर्ड। एक लाइन का समझिए आपने 3 व्यूज निकाल के रखे हैं। तो ये ऑफ कोर्स फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन से है। डैश यहाँ पे दिया है, इसका मतलब ये फ्रंट व्यू है, ये उसके नीचे टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। अगर नेमिंग भी नहीं करते थे तो बाजू बाजू के जो दोनों व्यूज रहते वो फ्रंट व्यू और साइड व्यू ही रहते हैं, और एक दूसरे के ऊपर नीचे जो व्यू रहते हैं वो ऊपर का फ्रंट व्यू रहता है, नीचे का टॉप व्यू रहता है। ये कंसेप्ट पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है, जो आपके समझ में आ सकते हैं प्रॉब्लम को देखकर, प्रॉब्लम को पढ़कर, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए, ये डिस्टेंस जो है पॉइंट ए का XY लाइन के ऊपर आपको जितना दिख रहा है, इसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ एंड ए ऑफ द लाइन अबव HP। डिस्टेंस ऑफ एंड ए ऑफ द लाइन अबव HP। तो इससे क्या बोलते होंगे, डिस्टेंस ऑफ एंड ए इन फ्रंट ऑफ VP। देखिए, ऊपर के लिए यूज करने के लिए अबव HP और नीचे के लिए यूज करने के लिए इन फ्रंट ऑफ VP ये यूज करना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस है इधर से लेके XY लाइन से लेकर B डैश तक, ये डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ एंड B अबव HP। तो इसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ एंड B इन फ्रंट ऑफ VP। अभी देखिए, डिस्टेंस ऑफ एंड A as well as distance of end B in front of VP is same. It means, in short, this line is parallel to VP and inclined to HP. XY लाइन के ऊपर जो इंक्लिनेशन दिखता है वो HP के साथ रहता है और उसको थीटा से डिनोट करते हैं। ये जो दोनों प्रोजेक्टर्स है, ये एक और ये एक, इसको बोलते हैं एंड प्रोजेक्टर्स। तो ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स। As this line is parallel to VP, as this line is parallel to VP, तो यहाँ पे फ्रंट व्यू में हमें जो दिख रहा है उसे बोलते हैं ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। इसे बोलते हैं ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। बाद में ये जो डिस्टेंस है इतना ही ये रहता है, तो ये डिस्टेंस को भी बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ द लाइन इन फ्रंट ऑफ VP। बाद में ये जो डिस्टेंस है AB के बीच का, इसको डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स भी बोलते हैं और इसको प्लान लेंथ भी बोलते हैं, क्योंकि टॉप व्यू का जो दूसरा नाम है वो नाम है प्लान, और फ्रंट व्यू का दूसरा नाम क्या है, उससे बोलते हैं एलिवेशन। इसे बोलते हैं एलिवेशन। ये साइड व्यू ऑफ कोर्स हमारे राइट हैंड में आया है, लेकिन फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन से निकाला है, इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। अगर ये बाजू में साइड व्यू आता था हमारे लेफ्ट हैंड में, तो ये राइट हैंड साइड व्यू हो जाता था। तो ये बेसिक चीजें आप पक्का ध्यान रखिए। समझो, लाइन का जो प्रॉब्लम हम लोगों ने पिछले बार सॉल्व किया, उससे उल्टा अगर, इससे उल्टी अगर सिचुएशन रहती थी तो उससे क्या क्या नाम दे सकते थे, देखिए वो भी कंसेप्ट्स मैं आप लोगों को बोल देता हूं। आप भी मेरे एक एक सवालों के जवाब दे दो। सबसे पहले ये रेफरेंस लाइन, ये जो लाइन है अभी ऐसी है समझो, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। देखिए, ये इतना आपको डार्क निकालना है। नेमिंग करते समय एज यूजुअल, दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज X1 एंड दिस इज Y1।
लाइन का नेम समझिए PQ। फ्रंट व्यू है तो उसको डैश देना पड़ता है, लोअर केस लेटर ही आपको यूज करना पड़ता है यहाँ पे नेमिंग करने के लिए। P पॉइंट इधर से गया है इसलिए ये P डबल डैश, Q इधर से गया है ये इसलिए Q डबल डैश, ये पॉइंट ऑफ कोर्स O। तो देखिए अब यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ एंड P अबव HP, डिस्टेंस ऑफ एंड P इन फ्रंट ऑफ VP, डिस्टेंस ऑफ एंड Q इन फ्रंट ऑफ VP, डिस्टेंस ऑफ एंड Q अबव HP। अभी आपको पता चला होगा कि HP यानी जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं अभी या हम लोग खड़े हैं, ये जो लाइन है ये अभी ऐसी है, ये डिस्टेंस भी सेम है, ये एंड का भी डिस्टेंस भी सेम है, यानी ये लाइन पैरेलल है HP को। इसलिए आप जब ऊपर से देखेंगे तो इसका टॉप व्यू आपको ऐसा टिल्ट दिखेगा, देखिए। लेकिन इसको अगर ऐसा किया तो ऐसा लगेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ एंड P अबव HP, डिस्टेंस ऑफ एंड Q अबव HP, दोनों एक जैसा ही है, लेकिन ये लाइन ऐसे टेढ़ी है। इट मींस ये जो बोर्ड है इसको VP बोल दिया तो ये लाइन है इंक्लाइन टू VP, इसलिए ये टेढ़ी दिख रही है टॉप व्यू में ऊपर से दिखने के बाद। तो ये लाइन जो दिख रही है ये क्या है आप बता सकते हैं? यस इट इज ए ट्रू लेंथ। लेकिन ये जो लेंथ है ये ट्रू लेंथ नहीं है, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड लेंथ और लेंथ ऑफ एलिवेशन। ऑफ कोर्स इससे डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स भी बोलते हैं, और ये डिस्टेंस जितना है उतना ही ये है। हमारे राइट हैंड में निकाला हुआ साइड व्यू है इसलिए इससे बोलते हैं LHSV। तो ये थी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में बेसिक कंसेप्ट्स। ये लाइन की और एक बात, प्रीवियस जो प्रॉब्लम था, प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोगों ने वो लाइन ऐसे निकाली थी, ये लाइन का टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू ऐसा था। जस्ट अभी जो मैंने प्रॉब्लम रब किया उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ये लाइन ने अगर HP एक्सटेंड करने के बाद HP को जहां पे कट करेगा उसको बोलते हैं HT, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेस। और ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए ये H डैश और H। वैसे ही ये लाइन को अगर एक्सटेंड कर दिया तो एक्सटेंड करने के बाद जहां पे वो कट करेगी XY लाइन को उसे बोलते हैं VT यानी वर्टिकल ट्रेस। इसे मैं V नेम देता हूं। ये लाइन को भी एक्सटेंड करने का, इधर से परपेंडिकुलर डालने का, इसे V डैश नाम देने का। पिछले प्रॉब्लम में भी वैसा है, लाइन को एक्सटेंड करो XY लाइन को कट करने तक, वहां पे H डैश नाम दे दो, नीचे H। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेस, फ्रंट व्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेस, टॉप व्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेस। इसको भी वर्टिकल ट्रेस, फ्रंट व्यू ऑफ वर्टिकल ट्रेस। ओके, तो ये दोनों कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए, इसमें पूरी लाइन की टर्मिनोलॉजी कवर हो जाती है। और एक बात, जब मैंने आपको बताया था कि ये लाइन अगर XY लाइन को इंक्लाइंड है तो इसे थीटा बोलते हैं, HP को इंक्लाइंड है तो ये लाइन अभी VP को इंक्लाइंड है तो इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फाई, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ VP, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ HP। तो ये बातें ध्यान में रखिए। ये एंगल आपको पिछली बार मैंने बताया ही है, इट इज 45 डिग्री, दोनों भी 45। तो ये थी प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के बारे में एकदम बेसिक कंसेप्ट्स। ये आप सब लोगों को ध्यान में रखना है। लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन कंसेप्ट्स अगर आपकी पक्की है तो, और उसमें फुल मार्क्स मिल जाते, 8 मार्क को या 10 मार्क को, कभी कभी 12 मार्क को भी एक प्रॉब्लम रहता है लाइन इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स का डिग्री के लिए, और डिप्लोमा के लिए 6 मार्क्स के लिए एक प्रॉब्लम रहता है लाइन इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स का, लेकिन बहुत ही कम टाइम आपको लगता है इसके लिए और वो प्रॉब्लम में फुल मार्क्स मिल जाते। तो मुझे लगता है लाइंस की कंसेप्ट आपके लिए क्लियर है। तो आज यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।